क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटे अब हम। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मैं पढ़ के बताता हूं। ये कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर अबव द ग्राउंड एक काइट फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच द काइट एंड टेम्परेरी टाइड एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये स्ट्रिंग टाइट है, मतलब पतंग की रस्सी बंधी हुई है ग्राउंड पर। यहां पर इंक्लाइन एंगल 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, इसे एक्स मान लीजिए। ए बी सी। देखिए बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का केस है, इधर ध्यान दीजिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का केस है वंश। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बाय एच। तो साइन 30, पी कितना है आपका ए सी और एच है आपका बी सी, सॉरी ए सी। परपेंडिकुलर ए सी और ये है ए बी। ये हो गया साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इक्वल टू 62 जा 120, x इक्वल टू 120/√3। √3 से इसका रेशनलाइज करना है आपको कंप्लीट आंसर के लिए। इट बिकम 120 √3 डिवाइड बाय 3, 3 4 जा 20 आया 40 √3 मीटर। जब तक आपको बोले ना √3 की वैल्यू यूज करनी है तब तक मत करिएगा। कॉपी करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इसको रीड करके पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। ये कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ये 30 मीटर बिल्डिंग है टोटल। उसका इंक्लाइन एंगल 30 डिग्री है। अगर वो आगे वॉक करता है टुवर्ड द बिल्डिंग तब उसका एंगल बन जाता है 60 डिग्री का। क्वेश्चन रीड कर लीजिए, यही है। इसे x मान लीजिए, इस पूरे को y मान लीजिए। आप नाम दे दीजिए इसका A B C D। तो वो कह रहा है कि कितना डिस्टेंस वो चलेगा 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई। देखिए बॉय की आई के ऊपर से एंगल बन रहा है, इसलिए हमें ये निकालना पड़ेगा AD का डिस्टेंस। AD कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। तो हमें 28.5 से इसका लेके चलना है। हमें ने 1.5 मीटर इसलिए लेस कर दिया क्योंकि वो कह रहा है कि एंगल बन रहा है बॉय के आई से, आंख से। जब वो आंख से देख रहा है तब एंगल बन रहा है। तो अब हमारी हाइट जो है यानी परपेंडिकुलर 28.5 होगा। और वो कितना डिस्टेंस चलेगा इस पॉइंट से कि उसका एंगल 60 हो जाए। आपको x निकालना है, तो आप इसको पूरा y मान लीजिए। एक काम करिए, इसको x मान लिया आपने, इसको y मान लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस वाले हिस्से को y, और टोटल कितना हो जाएगा x + y हो जाएगा। ऐसे करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको BC निकालना है कि बंदा यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ से वो आगे चलता तो 60 का एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ दो ट्राइंगल हैं, एक तो ये छोटे वाला ट्राइंगल है। तो पहले हम इस ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ACD में ACD देखिए परपेंडिकुलर और बेस का ही सारा रिलेशन है। हमें हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई हाइपोटेन्यूज का केस नहीं दे रखा। तो ACD में लेना है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका AD और बेस हो गया आपका CD। tan 60 डिग्री इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय y। tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3y इक्वल टू 28.5 और y इक्वल टू आ जाएगा 28.5 डिवाइड बाय √3। ये पहला आ गया। अब आप ले लो इन ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD यानी बड़े वाले में ABD में, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन
बेस परपेंडिकुलर है आपका AD और बेस है आपका BD, पूरा बेस होगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ट्राइंगल हमने ये बड़ा वाला लिया है BD। अब डालिए 10 30 इक्वल टू AD हो गया आपका 28.5 और BD की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई, पूरी लेंथ x प्लस वाई है। ठीक है, कॉपी करिए यहां तक। मैं आपको यहां लिख देता हूं, पहली इक्वेशन आई थी आपकी, यहां लिख देता हूं, y इक्वल टू आया था आपका 28.5/√3, ये y की वैल्यू निकाली थी। यहां तक कॉपी करिए। देखो बेटा इसके बाद क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक तो ये आ गई y इक्वल टू 28.5 और दूसरी जो आई थी मैं यहां लिख देता हूं, दूसरी आई थी, मेरा मार्कर कहाँ गया यार, ये मिल गया मार्कर। दूसरी वैल्यू आपकी आई थी, बताता हूं अभी, यहां तक था हमारा 10 30 इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय x प्लस वाई, यहां से हम निकालेंगे दूसरी इक्वेशन। फिलहाल मैं इसको मिटा दूं सब। देखिए 10 30 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, y की वैल्यू डाल दीजिए 28.5 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू 28.5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 28.5 √3 आएगा यार, ये √3 भी आएगा साथ में क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये 5 √3 माइनस 28.5 बाय √3, यहाँ आके ये माइनस हो गया। उसके बाद इसका एलसीएम ले लो √3, अब √3 जब 28.√3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 28.5 इंटू 3 कितना होगा, 5 से 15 का 5 कैरी 1 3 अटे 24 और 1 25 का 5 कैरी 2 3 6 2 8 85.5 माइनस 28.5 डिवाइड बाय √3, माइनस करके देख लो इसे, 85.5 माइनस 28.5 तो आया ये आपका 5 और 0.0, ये होगा 15 में से आ गया 7 आएगा ना, 7 और 5 57 आ गया, ये आया 57/√3, तो √3 से इसका रेशनलाइज कर दो तो आएगा 57 √3 डिवाइड बाय 3, ऐसे काट दो, 3 एकम 3 3 27, 19 √3 आंसर है। कॉपी कर लीजिए 19 √3 मीटर। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज यह है 9.1, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 एंड 60, यानी 20 मीटर बिल्डिंग पर एक ट्रांसमिशन टावर है जिसके टॉप का एंगल और बॉटम का एंगल 45 और 60 है। ये टावर है आपका ABCD, AB क्या है, इसको x माना जो कि टावर है, क्या है, टावर है। आपने देखा होगा बिल्डिंगों पे मोबाइल के टावर लगे होते हैं ना, देखा ही नहीं देखा, वैसे ही बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे लगा हुआ है, ठीक है, और टावर के टॉप का एंगल जो है, यानी टावर के टॉप का एंगल ग्राउंड लेवल पे बना रहा है 60 और टावर के बॉटम का 45, तो ये है टॉप टावर का और ये है टावर का बॉटम और ये 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है। तो अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं इसकी तो कितनी आ जाएगी, 20 + x आ गया, तो 20 तो बिल्डिंग हो गई और x टावर हो गया, इसको आप y मान लो। अब आप देखेंगे
कि भैया यहाँ पर जो है आपका हाइपोटेन्यूज से कोई रिलेशन नहीं है, यानी आपका परपेंडिकुलर और बेस पे ही चलेगा। ज़्यादातर सवाल परपेंडिकुलर और बेस पे ही होते हैं, तो टेन थीटा लगता है। तो इसमें दो ट्राइंगल हैं, पहले मैं लूँगा इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका बी सी, और बेस कितना है सी डी। ठीक है, एंगल है इस वाले ट्राइंगल का बी डी सी का एंगल है 45, तो tan 45 इक्वल टू बी सी है 20 और सी डी आपको ने y मान लिया है। tan 45 के वैल्यू 1 इक्वल टू 20 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, y इक्वल टू 20, पहली इक्वेशन आ गई। अब आप ले लीजिए इन ट्राइंगल ए डी सी, पूरे होल ट्राइंगल में ए डी सी, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है पूरी हाइट, यानी बिल्डिंग और टावर दोनों की हाइट मिला के ए सी, और बेस है सी डी, तो टेन एंगल कितना है पूरे का 60, टेन 60 इक्वल टू ए सी आपका है 20 प्लस एक्स और सी डी है आपका वाई। इसके बाद देखिए टेन 60 की वैल्यू होती है √3, 20 प्लस एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3y इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ निकली हुई है आपके पास 20, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 20 निकाली हुई है मैंने, यहाँ y की वैल्यू आप 20 डाल दीजिए, √3 इंटू 20, और इसको यहाँ ले आइए -20 इक्वल टू एक्स, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ टावर आ गया आपके पास 20 √3 माइनस 1 मीटर। कॉपी कर लीजिए समझ के। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, आई स्टैचू 1.6 मीटर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल ये है, कोई हाइट है, इस पर एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर का है, इसको x मान लीजिए, टोटल हाइट आपकी हो गई 1.6 प्लस एक्स। ठीक है, कह रहा है स्टैचू के टॉप से एंगल बन रहा है 60 डिग्री और पेडिस्टल का टॉप से बन रहा है पेडिस्टल 45, इसको y ले लीजिए, ए बी सी और डी, आपको निकाला हाइट ऑफ पेडिस्टल। सेम ऐसी सवाल है, पहले लेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी, tan 45 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस वाई है, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स इक्वल टू वाई, पहली इक्वेशन आ गई आपके पास, यानी जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू है। अब ले लो इन ट्राइंगल ए डी सी, होल ट्राइंगल में tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है टोटल हाइट ए सी और बेस है सी डी, यानी tan 60 इक्वल टू आ गया 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई। अब क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3y इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, करेक्ट। अब आपको पता है कि y की वैल्यू x के इक्वल है, तो यहाँ x डाल दिया और इस x को यहाँ ले आए, x कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, x इक्वल टू आएगा 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। अब इसका करेंगे रेशनलाइज, हमेशा अपोजिट नंबर से करते हैं, प्लस है तो माइनस से करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे लग गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 2, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। कॉपी करिए।